जीत कहां से गई बिहार में? कांग्रेस तो स्टेप नहीं है आरजेडी की। आरजेडी के रहमो करम पे आप देखिए, एक स्क्रू आज कसा है अभी 2 घंटे पहले। 1 सितंबर को इस फर्जी यात्रा का समापन एक रैली के माध्यम से होना था पटना में। अभी 1 घंटे पहले खबर आई कि रैली स्थगित, अब मार्च से यात्रा खत्म करेंगे। इन्होंने क्या 3 ऐसे व्यक्तियों को बुलाया जिन्होंने बिहारियों का सीधा सीधी अपमान किया था। चन्नी की सभा में चन्नी बोल रहे थे कि बिहार, यूपी और दिल्ली वालों को बिहार में घुसने नहीं देंगे। प्रियंका गांधी ऐसे ताली बजा रही थी। पूरा वीडियो सर्कुलेट हो रहा है उसका। आप ये सोचिए, ये रेवंत रेवन्ना जो है, ये कहते हैं कि बिहारियों का डीएनए आंध्रा के डीएनए से खराब है और ये आके बिहार में घूम रहे हैं। और मजेदार बात, आज स्टालिन को ही बुला लिया जिनके लिए बिहारी और यूपी के लोग इनके संडास साफ करते थे और बनाते थे। कोरोना खत्म, सनातन खत्म, इस तमाम बातों को कहने वाले ये बिहार में घूमेंगे। आपको क्या लग रहा है बिहार की जनता का खून नहीं खोल रहा है? कौन सा वोट अधिकार यात्रा? 99% वोटर लिस्ट में बिहारी आ गए। गधे के सर के सिंह की तरह कहां गायब हो गए? चुनाव की बड़ी भीड़ है। हम लोग तो वही है ना ग्राउंड पे। कौन सी भीड़ है, कहां की भीड़ है? आदि तेजस्वी यादव के साथ है और जिस तरह से उनको नेगलेक्ट किया जा रहा है कि भाई कांग्रेसी आपस में एक दूसरे को नोच देंगे अगर गांधी परिवार नहीं रहेगा, इसलिए गांधी परिवार को होना बड़ा जरूरी है। जी, अब क्या है कि अहम ब्रह्मास्मि वाली पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय हैं, अहम ब्रह्मास्मि बोल जाते हैं, कहने को क्या है, मुफ्त मस्ती वक्तव्य में बचने की देता बिहार में इतनी सीट जीत जाएंगे। अब की बार 400 पार, 160 सीट नीचे आ गए 400 से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और डिबेट रिव्यू में। दोस्तों, आज की डिबेट में शामिल रहे भाजपा के अजय आलोक और कांग्रेस के रत्नाकर त्रिपाठी और रजत के कंचना यादव जी। राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर दिए जा रहे लगातार बयानों को लेकर भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने जमकर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता इस मुद्दे से भटकते नजर आए। और जब अजय आलोक ने उन्हें रोका तो रत्नाकर त्रिपाठी पलटवार करने लगे और कहा, आप लोग तो देश को खा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आखिर इस पूरे डिबेट में अजय आलोक ने क्या कहा। और लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का डिबेट रिव्यू। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ऐश्वर्या जी, कांग्रेस जीत कहां से गई बिहार में? कांग्रेस तो स्टेप नहीं है। ये तो सच है कि बिहार में कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है। आरजेडी के बल पर ही कांग्रेस वहां पे है। 1 सितंबर को इस फर्जी यात्रा का समापन एक रैली के माध्यम से होना था पटना में। क्या बात कर रहे हैं? अभी 1 घंटे पहले खबर आई कि रैली स्थगित, अब मार्च से यात्रा खत्म करेंगे। इस पूरे ढकोसले में इन्होंने कल और आज जो काम किया है वो किसी हालत में ना तेजस्वी को न राहुल को बिहार की जनता माफ नहीं करने वाली है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इन्होंने क्या 3 ऐसे व्यक्तियों को बुलाया जिन्होंने बिहारियों का सीधा सीधी अपमान किया था। चन्नी की सभा में चन्नी बोल रहे थे कि बिहार, यूपी और दिल्ली वालों को बिहार में सही कह रहे हैं। प्रियंका गांधी ऐसे ऐसे ताली बजा रही थी। पूरा वीडियो सर्कुलेट हो रहा है उसका। आप ये सोचिए, ये रेवंत रेवन्ना जो है, ऐसे ऐसे लोगों को बुलाकर रैली करवाते हैं, फिर हार जाएंगे, फिर ईवीएम को दोष देंगे ये लोग। बिहार में घूम रहे हैं। और मजेदार बात, आज स्टालिन को ही बुला लिया जिनके लिए बिहारी और यूपी के लोग इनके संडास साफ करते थे और बनाते थे। कोरोना खत्म, सनातन खत्म, इस तमाम बातों को कहने वाले ये बिहार में घूमेंगे। और आपको क्या लग रहा है बिहार की जनता का खून नहीं खोल रहा है? और कौन सा वोट अधिकार यात्रा? 99% वोटर लिस्ट में बिहारी आ गए और जो नहीं आए वो क्लेम भी नहीं दे रहे हैं। 1,64,000 का क्लेम आया, मात्र 65 लाख में से। बाकी कहां गए? गधे के सर के सिंह की तरह कहां गायब हो गए? चुनाव आयोग भी परेशान है, ढूंढ रहा है। छुप गए हैं। था ना, कहां गया उसे ढूंढो, तो ढूंढा जा रहा है कहां गए ये वोटर, कहां गए, चले गए। हो सकता है। और ये जितनी आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ नहीं है, ये प्रायोजित भीड़ है। हम लोग तो वही है ना ग्राउंड पे। कौन सी भीड़ है, कहां की भीड़ है? आदि तेजस्वी यादव के साथ है और जिस तरह से उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, बढ़िया है, डिजर्व करते हैं भाई। ये नेग्लेक्शन वो डिजर्व करते हैं। बड़ा पप्पू छोटा पप्पू को रास्ता दिखा रहा है कि देखो कहाँ है, आदमी हो गए हैं। रंग दिखाएगी बहुत अच्छे से। और सच्चाई तो ये कि एनडीए बिहार में 2025 225 के लक्ष्य पे जा रही है। हम तो लगातार विधानसभा सम्मेलन कर रहे हैं, बूथ लेवल एजेंट नियुक्त कर रहे हैं, चुनाव आयोग के लिए नहीं, अपने चुनाव के लिए। और लगातार एक साथ सम्मेलन हो रहा है, उसमें हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं। झारखंड की भीड़ नहीं आ रही है और ना ही भीड़ दूसरे राज्यों से बुलाई जा रही है। एक एक कार्यकर्ता हमारा जुटा हुआ है। अब डेल्यूजन में और इल्यूजन में
आपको जो करना है कीजिए। आपको अचानक रात में सपना आता है वोटर चोरी हो गया। हर एजेंडा तो इनका फ्लॉप किया है शुरू से लेकर अभी तक। देखिए, चाहे चौकीदार चोर है फ्लॉप, राफेल फ्लॉप, हिंडरबर्ग फ्लॉप, एक भी मुद्दे को साबित नहीं कर पाए हैं ये लोग। ईवीएम चोरी फ्लॉप, वोट चोरी फ्लॉप, जाति फ्लॉप। 7 एजेंडा मैंने गिना दिए पिछले 5 साल के। एक भी एजेंडा बताइए काम किया हो तो। ये व्यक्ति बेसिकली खुद कंफ्यूज है। अब दिक्कत क्या है कि गांधी परिवार को कहा जाता था कांग्रेस का मैग्नेट, कि भाई कांग्रेसी आपस में एक दूसरे को नोच देंगे अगर गांधी परिवार नहीं रहेगा, इसलिए गांधी परिवार को होना बड़ा जरूरी है। तो जैसे कि आपने डिबेट में देखा कि अजय आलोक जी कहते हैं कि कांग्रेस ने ऐसे 3 लोगों को बुलाया जिन्होंने पहले बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान किया था। यह सच है कि कई बार ऐसे लोग बिहारियों को सिर्फ मजदूर के तौर पर देखते हैं और आज यही लोग बिहार में वोट मांगने के लिए रैली कर रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस आखिर ऐसे लोगों से प्रचार क्यों करवा रही है जो बिहारियों का अपमान कर रह चुके हैं, और फिर जब चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है कांग्रेस को, तो कांग्रेस चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाती है। अब कांग्रेस अपने ही नेताओं और उनके किए गए कृत्यों की वजह से ही हारती है, लेकिन चुनाव आयोग पर फोड़ने लगती है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता क्या जवाब देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए देखते हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता क्या कहते हैं। जी, अब क्या है कि अहम ब्रह्मास्मि वाली पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय हैं, अहम ब्रह्मास्मि बोल जाते हैं। कहने को क्या है, मुख्य मस्तिष्क वक्तव्यम बचने की दरिद्रता। बिहार में इतनी सीट जीत जाएंगे, अब की बार 400 पार। 160 वोट सीट नीचे आ गए 400 से, और 63 सीट नीचे आ गए मेन से। तो जब जब ये पार का नारा लगाते हैं, जनता उसको उस पार भेज देती है। अच्छा, अब देखिए ना, ये 2 मुन्ना भाई जो हैं, जो पप्पू इनके हिसाब से लड़ रहे हैं, मुन्ना भाई गलत बात है। MBBS नहीं है, मुन्ना भाई ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या है, झूठ का देखिए पारावार। पहले बड़े वाले मुन्ना भाई ने भी एक रैली में कहा कि छठ के अवसर पे 12,000 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इंडियन रेलवे क्या कहता है, हम 13,198 ट्रेनों को, पैसेंजर ट्रेनों को ऑपरेट करते हैं। मालगाड़ी में ले जाओगे क्या बबुआ बिहार वालों को, लाद लाद के, जैसे कोरोना में भेजे थे। और जो आप बोल रहे हैं महोदय कि हम ये देखेंगे, आप तो ECI के भरोसे है ना। देखिए ना, ज्ञानेश कुमार क्या कहते हैं कि जिसके पते नहीं है वो जीरो है। 2,92,000 मतदाता वहां जीरो है। इलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइन है वो क्या कहता है, फॉर्म 6 जो इंक्लूड करता है वो क्या कहता है, फॉर्म 6 में इंक्लूजन में आई में लिखा है, आई कॉलम में, कि आप अपना एड्रेस दीजिए, टाउन दीजिए, लोकेलिटी दीजिए, स्ट्रीट दे दीजिए, डिस्ट्रिक्ट दे दीजिए, और उसके बाद परमानेंट एड्रेस दीजिए। जीरो नहीं लिखता। कहते जिसका कुछ नहीं होता है वो जीरो होता है। हाँ भाई, जिसका कुछ नहीं होता है जीरो होता है, लेकिन कहीं तो रहता है ना, तो एड्रेस तो रहता है उस पर। बड़ा कारुणिक माहौल पेश किया उन्होंने, तो वहां का एड्रेस लिख दो भाई। आपका जो रिप्रेजेंट ये इलेक्टोरल रूल 1960 है, वो कहता है कि जो BLO है जाके कई रात कंफर्म करेगा वो आदमी वहां रहता है कि नहीं। कंफर्म किया आपने, नहीं किया, जीरो नंबर डाल दिया। अरे रत्नाकर जी, आप कहना क्या चाहते हैं? एक मिनट अजय जी, बीच में नहीं बोला मैं। हम माताओं बहनों का CCTV फुटेज नहीं देंगे। नहीं, कहना क्या चाहते हैं मैं समझ नहीं रहा हूं। मैं बता रहा हूं किस तरह से आपको जिताया जा रहा है, कोशिश की जा रही है ना। 63 वोट सीट नीचे आ गए ना पार्लियामेंट में। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है ना, बोलिए ना वहां जाके। दीजिए ना, तो हमारे पर माना सुप्रीम कोर्ट में बोलिए ना जाके, अरे एफिडेविट दीजिए चुनाव आयोग को। अजय जी, मेरा समय मत खाइए, देश को खा रहे हैं, हमारा समय मत खाइए। अरे गोल गोल खिचड़ी पका रहे महाराज, सॉरी जिलेबी पका रहे हैं। हरियाणा में जिलेबी खाई थी ना। हम तो जनता को बता रहे हैं ना किस तरह से आप लोग घालमेल कर रहे हैं ज्ञानेश गुप्ता से।
हम अरे थोड़ी आपको कह रहे लगता है, हैं, आपको एक मिनट अभी भी इतनी नेशनल मूर्खता सवाल है कि आपको इलेक्शन लगता है कि जनता आपकी बात सुनती है? इलेक्शन कमीशन कांग्रेस पार्टी की ने क्रेडिबिलिटी भी है, प्रेजेंटेशन ऑफ रेगुलेटर क्रेडिबिलिटी है संजय कांग्रेस जी। पार्टी की। तो दोस्तों आपने पूरी डिबेट देखी, अजय आलोक जी की बातें भी सुनी और त्रिपाठी जी के तर्क भी। त्रिपाठी जी का कहना था कि वोटर आईडी त्रिपाठी जी का कहना था कि वोटर आईडी में मकान नंबर 0 लिखा है, इसका मतलब कि फर्जी वोटर आईडी बनाई जा रही है और चोरी हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या इस बात का कोई तर्क है? क्योंकि अगर गांव की बात करें तो ज्यादातर लोगों के घर पर कोई भी मकान नंबर होता ही नहीं, और अगर होता भी है तो शायद उनको पता ही नहीं रहता। तो क्या सिर्फ वोटर आईडी में मकान नंबर 0 लिखा होना वाकई में वोट चोरी की निशानी होती है या नहीं? दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले डिबेट रिव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद।